भारत रत्न से सम्मानित भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 31 अगस्त 2020 के शाम को 84 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस लिया। वे भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 26 अगस्त 2019 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब दा कांग्रेस के बेहद ही प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे। इसके साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए थे। तो चलिए आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानियां, प्रारंभिक जीवन, एजुकेशन और उनके जीवन में महत्वपूर्ण फैसले। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं आशुतोष। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो भी करते जाएं और आखिरी में अगर अच्छा लग जाए तो लाइक भी करते जाएं। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में किरणहार शहर के निकट स्थित मेराठी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम प्रणब कुमार मुखर्जी है। उनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी और माता राजलक्ष्मी मुखर्जी हैं। उनके पिता 1920 से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य और वीरभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की खिलाफत के परिणाम स्वरूप 10 वर्षों से अधिक जेल की भी सजा काटी। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई, जो उस समय कोलकाता विश्वविद्यालय से संबंधित था। बाद में कोलकाता में राजनीतिक शास्त्र की भी पढ़ाई करने आ गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानून की भी डिग्री हासिल की। वे एक वकील और कॉलेज प्राध्यापक भी रह चुके हैं। उन्हें मानद डी लिट उपाधि भी प्राप्त है। उन्होंने पहले एक कॉलेज प्राध्यापक के रूप में और बाद में एक पत्रकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। वे बंगला प्रकाशन संस्थान में देशर डाक में भी काम कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी एवं अखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रहे। उनका संसदीय कैरियर करीब 5 दशक पुराना है, जो 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ। 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। प्रणब मुखर्जी 1969 से 5 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। फिर 2004 में उन्हें चुनावी राजनीति में कदम रखा और लोकसभा सांसद भी चुने गए। इंदिरा गांधी की मदद से राजनीति में प्रवेश करने वाले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस का सबसे बड़ा भरोसेमंद चेहरा भी बने। साल 1973 में प्रणब मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद लगातार वे इंदिरा गांधी की सरकार, फिर राजीव गांधी की सरकार में मंत्री बनते रहे। 1980 में प्रणब मुखर्जी का राज्यसभा में कांग्रेस का नेता बना दिया गया और प्रधानमंत्री के बाद उनकी ही धमक पार्टी में दिखी। वे सन 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे और सन 1984 में भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण में उनका विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में मूल्यांकन किया गया। उन्होंने राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। सन 1985 के बाद से वे कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के भी अध्यक्ष रहे। सन 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुवा के रूप में सरकार बनाई तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे। इसलिए जंगीपुर से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणब मुखर्जी को लोकसभा सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मंत्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होने का भी गौरव प्राप्त है। साल 2012 में प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाया गया। वह 2017 तक इस पद पर रहे। इस दौरान शुरुआती साल में मनमोहन सिंह और अंतिम वर्षों में नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने काम किया। नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं,